हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि टेस्टिंग क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है और हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों करते हैं। बाद में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नहीं करते हैं तो इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है। अब टेस्टिंग जो है, अब देखें, similar to the situation for many physical systems and products, the purpose of software testing is to ensure that the software system would work as expected when they are used by their target customers and users. अब ये क्या कह रहा है कि अब एक कस्टमर है, यूज़र है, उसने जाके डेवलपर को ऑर्डर दिया है कोई भी सिस्टम उसको या सॉफ्टवेयर बना के दे। अब उसके दिमाग में क्या है, उसने कोई एक्सपेक्टेड आउटपुट अपने माइंड में रखा होगा कि बस ये जो सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट मेरे पास आएगा तो ये किस तरह से काम करेगा। तो अब जब उसको प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा, वो डिलीवरी से पहले जब डेवलपर उसको टेस्ट करेगा तो उसका वही एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए, वैसे ही काम करना चाहिए जैसे कस्टमर या यूज़र ने पहले एक्सपेक्ट किया हो। तो ये है टेस्टिंग। The most natural way to show this fulfillment of expectation is to demonstrate their operation through some dry runs or controlled experimentation in laboratory settings before the products are released or delivered. अब ये कह रहा है कि अब ये जो टेस्टिंग है ये किस तरह से करनी है, या जो यूज़र या कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं उसको किस तरह से फुलफिल करना है। वो उसके लिए कुछ ड्राई रन्स कर सकते हैं, उसको अपने एंड पर उसको जो है चला सकते हैं, इनपुट देकर उसका आउटपुट या वर्किंग उसकी चेक कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को डिलीवर करने से पहले, उसको डिप्लॉय करने से पहले। इन द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग, टेस्टिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्वालिटी एक्टिविटीज, राइट। अब क्या है कि उसकी जो क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज हैं वो टेस्टिंग के ज़रिए ही की जाती हैं। उसकी जो क्वालिटी है वो टेस्टिंग के ज़रिए ही चेक की जा सकती है किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट की। इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, सच कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन थ्रू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज जनरली कॉल्ड टेस्टिंग। अब कहता है कि कंट्रोल एक्सपेरिमेंटेशन जो की जाती है किसी भी प्रोग्राम को उस पर रन करके, उसको हम नाम देते हैं टेस्टिंग का। What is testing? The act of checking if a part or a product performs as expected. Testing can demonstrate the presence of bugs but not their absence. अब कहता है कि टेस्टिंग क्या है। टेस्टिंग एक तरीका है चेक करने का कि ये प्रोडक्ट, ये सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया है, क्या ये उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया था। अब टेस्टिंग के थ्रू क्या है कि हम बग्स की प्रेजेंस तो चेक कर सकते हैं। ये मतलब कि हम ये चेक कर सकते हैं कि इसमें किसी किस्म के बग्स या एरर मौजूद हैं या नहीं, लेकिन सिर्फ हम ये देख सकते हैं कि मौजूद हैं, ये नहीं देख सकते कि इसमें ये फॉल्ट फ्री है, बग फ्री है, ये हम नहीं चेक कर सकते। अब बात करते हैं व्हाई टेस्ट। टेस्टिंग हमें क्यों करनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। गेन कॉन्फिडेंस इन द करेक्टनेस ऑफ अ पार्ट और अ प्रोडक्ट। अब क्या है कि जब आप टेस्टिंग करेंगे, अगर उसका वर्किंग आपको सही नज़र आती है तो आप कॉन्फिडेंट होंगे कि भाई मैंने बिल्कुल सही प्रोडक्ट बना के दिया आपको। चेक इफ देयर आर एनी एरर्स इन द पार्ट और अ प्रोडक्ट। हम उसमें देख सकते हैं कि इसमें किसी किस्म के एरर तो नहीं है। वी नीड टू चेक अवर वर्क बिकॉज वी विल मेक मिस्टेक्स। अब क्या है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, बिना टेस्ट किए आप उसको डिप्लॉय कर देते हैं, तो फिर जब उसके पास गलत वर्किंग उसकी आएगी, गलत आउटपुट उसको शो होगी कस्टमर को, तो वो कहेगा कि आपने मुझे गलत प्रोडक्ट बना के दिए, इसमें आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। अब आ जाते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेविएशन ऑफ ऑब्जर्व्ड बिहेवियर फ्रॉम एक्सपेक्टेड बिहेवियर। अब क्या है कि जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, जो प्रोडक्ट आपको बनाने से पहले आपके माइंड में होता है, दैट इज एक्सपेक्टेड बिहेवियर। ऑब्जर्व्ड बिहेवियर मतलब आप जब उसको टेस्ट करते हो सॉफ्टवेयर को, तो वो जो बिहेवियर है वो आपका ऑब्जर्व्ड बिहेवियर है। अब यहाँ पर डायग्राम में आपके पास कोई एक सॉफ्टवेयर है, उसको आप कोई इनपुट देते हैं और जो आपका ऑब्जर्व्ड आउटपुट आता है उसको आप वैलिडेट करते हैं। मतलब आप अपने ऑब्जर्व्ड आउटपुट, जो एक्चुअल आउटपुट है, उसको आप कंपेयर करते हो अपने एक्सपेक्टेड आउटपुट के साथ। अगर वो दोनों सेम है, अगर वो वैलिडेट हो जाती हैं, वैलिडेशन आपके पास करेक्ट आ जाती है, तो आपने बिल्कुल सही सॉफ्टवेयर बनाया है।
अब टेस्टिंग फिलॉसफी आ जाती है। टेस्टिंग हैज अ डिफरेंट फिलॉसफी कंपेयर टू अदर एक्टिविटीज इन द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब टेस्टिंग की जो फिलॉसफी है वो जरा सी डिफरेंट है बाकी एक्टिविटीज जो लाइफ साइकिल डेवलपमेंट में है। इसमें एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, तो इन चीजों से ये जरा हटके है। टेस्टिंग इज एम्ड एट ब्रेकिंग द सिस्टम। अब क्या है, टेस्टिंग अगर आप नहीं करेंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपका सिस्टम ब्रेक हो सकता है। should attempt to find the cases where the system behavior deviate from the specified behavior। अब क्या है कि कहते हैं कि ऐसे केसेस ये फाइंड कर सकता है कि आपका जो सिस्टम का बिहेवियर है, ठीक है, जो सिस्टम का एक्चुअल बिहेवियर है वो डेविएट कर सकता है स्पेसिफाइड बिहेवियर से। जैसे आप चाहते हैं कि वो आप बिहेव करें उससे वो डेविएट कर सकता है। तो टेस्टिंग ऐसे केसेस आपको आइडेंटिफाई करके देगा। Ideally should be performed by developers who are not involved in the development of the system। अब ये टेस्टिंग जो है किसको करनी चाहिए, उन डेवलपर्स को करनी चाहिए जो कि उस सिस्टम या सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व ना हो, उन्होंने उस सॉफ्टवेयर को डेवलप ना किया हो। इससे क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अब टेस्टिंग के लिए अलग से लोग होते हैं जिनको पेन टेस्टर का नाम भी दिया जाता है। Why do we test a software? अब एक सॉफ्टवेयर है उसको हमने क्यों टेस्ट करना है? As software becomes more pervasive and is used more often to perform critical tasks, therefore it is required to be of higher quality। अब कहते हैं कि जब सॉफ्टवेयर को बहुत उसका यूज बढ़ जाता है और उसने क्रिटिकल टास्क जो है वो परफॉर्म करने होते हैं, बहुत कम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करने होते हैं, तो क्या है कि उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। To uncover situation that could negatively impact the customer। अब टेस्टिंग करके हम ऐसे सिचुएशंस जो है वो रिमूव कर सकते हैं जिसका कस्टमर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो और हमारे फ्यूचर रीवर्क के लिए भी हेल्पफुल होती है जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर लेते हैं। अब क्या है, जब टेस्टिंग हम कर लेते हैं तो ये हमें इस बात की श्योरिटी देता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही डेवलप हुआ है। It retain customer by adding quality reliability to the software। अब टेस्टिंग हम करेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा भाई इसमें क्या बग्स है, एरर्स हैं, वो हम रिमूव कर लेंगे, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, तो कस्टमर की जो क्या है आपके ऊपर ट्रस्ट भी बढ़ जाएगा और सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है रिलायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं एंड में लंदन एम्बुलेंस सर्विस, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड लंदन एम्बुलेंस सर्विस कंप्यूटर एडेड डिजाइन लेस्कैड जिसका नाम दिया जाता है वाज टू ऑटोमेट द ह्यूमन इंटेंसिव प्रोसेसेस ऑफ मैनुअल डिस्पैच सिस्टम। मतलब इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि आप कॉल करते थे ऑनलाइन सिस्टम और आपके पास जो है एम्बुलेंस आ जाया करती थी। अब इसमें क्या प्रॉब्लम्स आते थे, क्या है कि इसमें कौन कौन से फेजेस थे, ये कह रहा है कॉल टेकिंग फेज जिसमें कॉल्स रिसीव होती थी, इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता था और लोकेशन को पिन पॉइंट किया जाता था। फिर रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, जो रिसोर्सेज थे उनको आइडेंटिफाई किया जाता था कि भाई एम्बुलेंस को कहाँ पर भेजना है, डिटेल्स को जो है उनको लिखा जाता था, काफ़ी कंपेयर किया जाता था। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, फिर जो है एम्बुलेंस को भेजा जाता था। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम ये आई कि एक ही लोकेशन पे मल्टीपल एम्बुलेंसेस पहुंच जाते थे और जो उस लोकेशन के करीब एम्बुलेंस होती थी वो डिस्पैच के लिए चूज नहीं की जाती थी। तो ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे इसमें। द कॉन्सिक्वेंसेज रेंज्ड फ्रॉम डेथ्स ऑफ 20 to 30 पीपल। अब इस वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसमें क्या है कि 20 से 30 लोगों की, 20 से 30 लोगों की डेथ भी हुई, इनकी रेपुटेशन भी लॉस हुई और इनको काफ़ी खासा लॉस भी हो गया था पैसों की सूरत में। अब क्या था कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने टेस्टिंग ठीक तरीके से नहीं की थी उसकी कि भाई ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये किस तरह से काम करेगा, इसमें क्या क्या खराबी आएंगी, जिस वजह से इनको काफ़ी सारा नुकसान हो गया। एक और एग्जाम्पल है यॉर्क टाउन शिप फेलियर। द शिप वॉज डेड इन द वाटर फॉर अप्रॉक्सीमेटली 3 hours because a program did not check for valid input. The ship had to be towed into the naval base at Norfolk। अब क्या कह रहा है कि अब ये जो शिप है, एक यॉर्क टाउन शिप है, वो फेल हो गया, उसका सिस्टम बिल्कुल 3 घंटों के लिए वो पानी में रही है, बिल्कुल डेड रही है क्योंकि वो उसका जो प्रोग्राम है वो इनपुट ही नहीं ले सका।
अब क्या है कि उसमें क्या मिस्टेक आई, उसके डेटाबेस में एक एरर आ रहा था। अब उसको जो ऑपरेट कर रहा था उसको ये नहीं बताया गया कि आपने जो है जीरो का जो बटन है, जीरो वैल्यू एंटर नहीं करनी। डेटाबेस ओवरफ्लो कॉस्ट इट्स प्रोपल्शन सिस्टम टू फेल। अब क्या है, जैसे ही जीरो उसने एंटर करना था तो अब वो जो उसका सिस्टम था वो फेल हो जाना था, लेकिन उसको ये बताया नहीं गया था कि भाई जैसे ही आप जीरो एंटर करोगे, जीरो वैल्यू एंटर करोगे तो आपका सिस्टम फेल हो जाएगा और आपकी जो शिप है उसकी ऑपरेशन स्टॉप हो जाएगी। तो इसकी प्रॉपर टेस्टिंग ना तो की गई और ना ही उसको बताया गया कि भाई, कैप्टन को बताया गया कि भाई आपने जीरो एंटर नहीं करना। अब एक और एग्जांपल है पेप्सी वालों का, एक ब्लंडर है, लॉस ऑफ 42 बिलियन डॉलर्स इन May 1992 पेप्सी ran a promotion in the Philippines. It told customer they could win million pesos, approximately $40,000 if they bought a bottle of Pepsi and found number 349 stamped on the underside of the bottle cap. अब 1992 में पेप्सी वालों ने एक प्रमोशन रन की है, प्रमोशन चलाई है फिलीपींस में और अपने कस्टमर्स को बताया कि आप जो है जीत सकते हैं $40,000 तक अगर आप वो बॉटल कैप आपके पास आ जाती है जिसके कैप की अंदर वाली साइड पे 349 नंबर स्टैम्प्ड हुआ होगा। तो अब प्रमोशन तो इन्होंने चला दी, बहुत अच्छी प्रमोशन थी, लेकिन अब क्या है कि जो इनकी सॉफ्टवेयर थी जिसने बॉटल कैप्स को स्टैम्प करना था उसमें था एक एरर, बहुत बड़ा एरर, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। जहां पर इन्होंने $40,000 देने थे कुछ चंद एक बॉटल्स पे, वहां पर इनके जो बॉटल स्टैम्प हो गए हैं वो टोटल बॉटल्स कैप स्टैम्प हो गई हैं पूरे 8 लाख जो इन्होंने देने थे एक बॉटल कैप पे। 349 नंबर जो एक बॉटल कैप पे स्टैम्प करना था वो स्टैम्प हो गया है 8 लाख बॉटल कैप्स पे। तो जो इनका जो है इक्विवेलेंट जो होना था एक बॉटल कैप का $40,000 अब बन गया है $42 बिलियन, टोटल 8 लाख बॉटल कैप्स का। तो फिर क्या है कि भाई हम तो कुछ लोग पाकिस्तानी की एग्जांपल ले लें, वो तो पैसा बिल्कुल नहीं छोड़ते, बाकी कंट्रीज वाले तो छोड़ते ही नहीं है। उन्होंने क्या किया, इन पे केस किया, अपने जो प्राइजेस थे वो क्लेम कर लिए और इस सूरत में पेप्सी वालों को जो है ना काफ़ी सारा नुकसान हो गया $42 बिलियन का, जहां पर एक बॉटल कैप पे इन्होंने देने थे $40,000। तो ये देखें कहाँ $42 बिलियन, कहाँ $40,000। तो इस वजह से जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है वो बहुत ज़रूरी है।